झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अपने लिए विस्तार की संभावना तलाश रही है। और चूंकि झारखंड में महागठबंधन के साथ जेएमएम है और महागठबंधन के घटक दलों को जेएमएम झारखंड में बड़ी पार्टी होने के बावजूद उचित मान सम्मान और कैबिनेट में स्थान दे रही है, तो उसी आधार पर जेएमएम नेता यह दावा कर रहे हैं कि हम भी बिहार में चुनाव में अपनी भागीदारी चाहते हैं और गठबंधन के साथ चाहते हैं और उचित मान सम्मान के साथ चाहते हैं। लेकिन ये दावा भी कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक स्थिति स्पष्ट कर दे महागठबंधन, नहीं तो वो अपने स्तर पर जितनी सीटों पर पार्टी अपनी मजबूत स्थिति का आकलन कर सकती है उतनी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी करेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं जेएमएम के नेता। हालांकि कांग्रेस के नेता नाराजगी की खबरों का खंडन भी कर रहे हैं, सुनिए जरा। हिस्सेदारी जल्द से जल्द दे दीजिए, क्योंकि नामांकन शुरू हो गया। हमारे जितने भी कैंडिडेट वो तैयार बैठे, उनके आवेदन यहां पर आ चुके हैं। हम 15 तारीख को हमारा केंद्रीय समिति जो हमें आधिकारिक तौर पे राजद, कांग्रेस, वाम को देना है वो हमको दे देना चाहिए। अन्यथा कोई हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के कारण हाथ बांध के खड़े नहीं। हमारी तो हाथ बांधकर खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे नेता दबाव में हैं। पार्टी कार्यकर्ता संभावना देख रहे हैं पार्टी विस्तार के लिए, और बिहार चुनाव से बेहतर संभावना क्या हो सकती है पार्टी के विस्तार की। सहयोगी संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, जेएमएम अब सिर्फ दबाव बनाती नहीं दिख रही है, धमकी देती नजर आ रही है। शब्दों पर अगर गौर करें तो चेतावनी है महागठबंधन के लिए। सही कहा, क्योंकि यदि जेएमएम की बात करें तो कहीं ना कहीं झारखंड के साथ बिहार में भी अपने पार्टी को विस्तार को लेके इस बार विधानसभा चुनाव में दांव आजमाने जा रही है। हालांकि इस बाबत जो सीटों को लेके जो मांग रही है जेएमएम की, लगभग 12 सीटों की डिमांड वे गठबंधन के साथ कर रही है। हालांकि अब तक गठबंधन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जेएमएम को कितनी सीटें बिहार चुनाव पर दिया जाएगा। हालांकि जेएमएम के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ कर दिया है कि यदि सम्मानजनक सीटें यदि बिहार विधानसभा चुनाव में उनको नहीं मिलती है तो वे हाथ बांधे नहीं खड़ा रह सकते हैं। और जो उनकी तैयारी है, लगभग 12 सीटों पर जेएमएम शुरू से ही तैयारी कर रही है। हालांकि पिछले दिनों जो प्रतिनिधिमंडल जेएमएम का जो विनोद पांडे हैं, महासचिव हैं पार्टी के, और जो सुदीव्य कुमार सोनू जो मंत्री हैं झारखंड में, वे दोनों तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पटना पहुंचे थे और अपनी जो लिस्ट है तेजस्वी यादव को सौंपने का काम किया है। हालांकि जो 12 सीटों की बातें कर रही थी जेएमएम, वे 7 सीटों की जो दावेदारी है तेजस्वी यादव के सामने पेश करने का काम की है। हालांकि उन्होंने इस बाबत अब तक कोई भी बातें स्पष्ट नहीं की है कि महागठबंधन में जेएमएम को कितनी सीटें दी जाएगी। हालांकि जेएमएम ने स्पष्ट कहा है कि 15 को जो झारखंड में कार्य समिति की बैठक होनी है और उससे पहले यदि विचार नहीं होता है तो आगे जो पार्टी है वह स्वतंत्र है आगे की कार्रवाई करने के लिए। तो दिलचस्प स्थिति देखने को मिल सकती है अगर महागठबंधन जेएमएम की मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं करता और जेएमएम महागठबंधन में मिलने वाली भागीदारी से संतुष्ट नहीं होता, तो बिहार में विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों के लिए जेएमएम के प्रत्याशी परेशानी बढ़ा सकते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। धन्यवाद संदीप तमाम जानकारियों के लिए।